ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लगभग 12 वर्षों के पश्चात 29 जुलाई 2022 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और 24 नवंबर 2022 तक गुरु बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल का सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कौन सी 4 बड़ी सकारात्मक घटना देखने के लिए मिलेगी और किन 3 बातों का आपको जीवन में ध्यान रखकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, ज्योतिष विज्ञान में वक्री ग्रहों के संदर्भ में कहा गया है कि जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो अपने से 3 गुना ज्यादा पाप प्रभाव देने लगता है, और जब कोई शुभ ग्रह वक्री हो तो 3 गुना ज्यादा शुभ प्रभाव देता है। और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों में ही आते हैं, ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में देवताओं का गुरु कहा गया है और इनको धन, धर्म, संतान का, वैवाहिक जीवन का, शिक्षा का, शेयर मार्केट का कारक ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव होता है। जन्म कुंडली पर गुरु यदि अनुकूल हो या शुभ हो तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता और सफलता देखने के लिए मिलती है। गुरु यदि बली हो तो जातक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान पर जाने के लिए समर्थ रहता है। वैवाहिक जीवन जातक का बेहतर होता है, संतान की उन्नति होती है। गुरु बली हो तो जातक बहुत सारी प्रतिभाओं को, बहुत सारी विधाओं को जानने के लिए समर्थ होता है। गुरु बली हो तो जातक को जीवन में धार्मिक क्षेत्रों में बड़ी मान सम्मान देखने के लिए मिलती है। ज्योतिष में गुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित या खराब स्थितियों में मौजूद हो तो ऐसे जातक को दिमागी रोग, भूलने की बीमारी होती है। यानी ऐसे व्यक्ति को यदि कोई भी कार्य आप जीवन में सौंप देंगे तो वो बार बार भूल जाएगा। या कई लोग आपने जीवन में देखा होगा कि बड़े से बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों को जीवन में भूलते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। या घर परिवार में ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनको आप जीवन में कई कार्यों को एक साथ दे दें, कई कार्यों को जीवन में एक साथ करने से वो भूल जाते हैं। गुरु खराब हो तो पेट दर्द की समस्या, डायबिटीज का रोग, कमर दर्द की समस्या दिखाई देती है। शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ता है। गुरु खराब हो तो कन्याओं की कुंडली में अगर गुरु खराब हो तो विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखने का प्रयास करें। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के लिए आपके रोग भाव और आपके राशि के भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, जिनका गोचर 29 जुलाई 2022 को आपके राशि से नवम भाव में यानी आपके राशि के भाग्य भाव में होने वाला है और आपके राशि पर 24 नवंबर 2022 तक गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में संचरण करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में आपके राशि के भाग्य भाव में ही मौजूद रहेंगे और आपके राशि के लगन भाव पर पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के पराक्रम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देख रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु के इस वक्री काल से कई प्रकार की संभावना आपके जीवन में दिखाई देगी। सबसे पहले कर्क राशि के जिन जातकों के जीवन में किसी प्रकार की नौकरी प्राप्ति के लिए यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं और 29 जुलाई 2022 के उपरांत यदि आप किसी प्रकार का प्रयास करते हैं तो आपको नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना भाग्य के साथ साथ देखने के लिए मिल रही है। आपको भाग्य का साथ देखने के लिए मिलेगा और नई नौकरी आपको तत्काल मिलेगी।
दूसरा, करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में आलस्य की अधिकता बनी हुई थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से पराक्रम भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके अंदर अभूतपूर्व साहस देखने के लिए मिलेगा, जिससे कर्क राशि वाले जातक जीवन में चुनौतीपूर्वक कार्यों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में धार्मिक चीजों में आपकी गहरी रुचि रहने वाली है। इस समय अंतराल में कर्क राशि वाले जातक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, धार्मिक जीवन में यात्राएं होंगी और आपके घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। गुरु बृहस्पति के इस वक्री काल से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपको शिक्षा के मामले में रुकावट का सामना या शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों को लगातार परेशानी देखने के लिए मिल रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि से नवम दृष्टि से आपके राशि के शिक्षा भाव को देख रहे हैं। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातक जो विदेश में रहकर शिक्षा अध्ययन करते हैं या अपने घर से दूर रहकर शिक्षा अध्ययन करते हैं या किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता की यदि इस समय अंतराल में आप तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु का यह गोचर आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। शिक्षा के मामले में आपको लाभ और संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। गुरु के इस वक्री काल से कर्क राशि वाले जातकों को अकस्मात धन लाभ होने की संभावना बन रही है और आपके जीवन में धन संकट दूर होता हुआ नजर आएगा। शेयर बाजार से आपको काफी अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी यदि बनी हुई थी, या कर्क राशि के जिन जातकों के मन में किसी प्रकार का भवन या वाहन खरीदने की योजना आप पूर्व के समय से मन में बनाकर चल रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में आपको इनमें विशेष सफलता देखने के लिए मिल सकती है। यदि पूर्व के समय से आपने किसी प्रकार के भवन या वाहन की प्लानिंग की हुई है, तो उसको आप जीवन में लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें आपको बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। तो यह तो रहा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वक्री गुरु का प्रभाव। अब यदि आपकी जन्म कुंडली पर गुरु की प्लेसमेंट खराब बनी हुई है और आपके जीवन में गुरु की महादशा चल रही है, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सबसे पहली बात यह है कि टारगेट बनाकर कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में काम करना होगा। करियर के मामले में यदि कर्क राशि वाले जातक संलग्न हैं, तो टीचेबल रहें, सीखते हुए रहें और किसी चीज को पाने के लिए आप अपने अंदर जिद बनाएं और आत्मविश्वास के साथ जुड़कर कार्य करें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में नशे जैसी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप नॉनवेज, शराब, धूम्रपान या मांसाहार इन सभी चीजों में संलग्न रहते हैं, तो इस समय अंतराल में इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाना चाहिए और गलत संगत से भी आपको दूरी बनाना चाहिए। तीसरा, इस समय अंतराल को बेहतर करने के लिए गुरु के इस वक्री काल को यदि आप चाहते हैं कि जीवन में शुभ प्रभाव अर्जित हो, तो तीसरी बात का आपको यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि किसी प्रकार की गलती आपने की हुई है, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष देना आपको बंद करना है और अपने मन में जो आपके अंदर क्षणिक गुस्सा उत्पन्न होता है, उससे आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। गुस्से पर आप नियंत्रण जरूर रखें। धार्मिक उपाय क्या करें? यदि आपको वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन या शिक्षा के मामले में या धन को लेकर समस्या बनी हुई है, तो आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुड़ और केले का दान करना उत्तम रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को बृहस्पति से संबंधित शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के मान सम्मान को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को यथाउचित पाठ्य सामग्री दान करें। गुरुवार के दिन केले के पौधे के समीप आप जाकर शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का मानसिक जाप कम से कम आप 108 बार जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।